सर्वप्रथम आप सभी को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गोवर्धन पूजा है और गोवर्धन पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे पूरे भारतवर्ष में दीपावली मनाई जाती है और दीपावली के दूसरे दिन इसे रामा श्यामा का दिन कहा जाता है। रामा श्यामा के दिन सभी लोग एक दूसरे का आशीर्वाद लेते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और अपने खराब रिश्तों को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम तो आप सभी दर्शकों को जो बड़े हैं उनके चरणों में वंदन, और जो छोटे हैं और जो बराबर के हैं उन सभी को ढेर सारा प्यार और बहुत सारी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब चलते हैं आज की खबर की तरफ। आज की खबर है कनाडा और भारत की दुश्मनी की। कनाडा ने दिवाली पर भारत से दुश्मनी दिखाई, कोई जश्न नहीं मनाया। कनाडा दिवाली 2024 इस टॉपिक को हम नाम दे सकते हैं। इस दिवाली समारोह को ऐसे रद्द किया गया है जब भारत और कनाडा के संबंध खराब चल रहे हैं। ओटावा के पार्लियामेंट हिल में होने वाले दिवाली समारोह के रद्द होने से भारतीय समुदाय में बड़ी निराशा है। कनाडा के विपक्षी नेता पियरे पोलिवरे को भारतीय समुदाय से तीखी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। ओटावा के पार्लियामेंट हिल में होने वाले दिवाली समारोह को पियरे पोलिवेरे ने आखिरी समय में रद्द कर दिया, जिसके बाद भारतीय मूल के कनाडाई लोगों में निराशा है। विपक्षी नेता ने यह कदम ऐसे समय उठाया जब दोनों देशों के बीच रिश्ते बड़े तनावपूर्ण थे। हाल ही में कनाडा ने आरोप लगाया कि भारतीय राजनयिक खालिस्तानी समर्थकों को निशाना बनाने में शामिल थे, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में दूरी पैदा हो गई है। रिश्तों के में तनाव के बीच कनाडा इस हद तक गिर रहा है कि उसने त्योहार के जश्न को ही टाल दिया है। दिवाली समारोह के आयोजक शिव भास्कर ने बताया कि उन्हें समारोह रद्द करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। शिव भास्कर ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ इंडिया कनाडा OFIC के अध्यक्ष भी हैं और वह इस समारोह को देख रहे थे। भारतीयों को, कनाडा में रह रहे भारतीयों को बड़ी निराशा हाथ लगी है। इस कार्यक्रम को 30 अक्टूबर को कंजर्वेटिव सांसद टॉड डोहर्टी की ओर से आयोजित किया जाना था, लेकिन पियारे ने इसको रद्द कर दिया। भास्कर ने भी श्री पोलिवरे को लिखे पत्र में लिखा, यह आयोजन दिवाली के सम्मान में खुशी का अवसर था, एक ऐसा त्योहार जो न केवल भारतीय कनाडाई समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है बल्कि बहुसांस्कृतिक भावना का प्रतीक भी है, जिस पर कनाडा गर्व करता है। हालांकि कनाडा और भारत के बीच मौजूदा कूटनीतिक स्थिति के कारण इस कार्यक्रम में राजनीतिक नेताओं के अचानक हटने से हमें विश्वासघात और अन्यायपूर्ण तरीके से निशाना बनाए जाने का एहसास हुआ है। अब इससे नस्लवाद और भेदभाव कनाडा में बढ़ रहा है। समारोह का आयोजकों का कहना है कि कनाडा में नस्लवाद और भेदभाव फल फूल रहा है, जिससे कनाडा के लोकतांत्रिक ढांचे को ठेस पहुंच रही है। हमारे राजनेताओं ने इन सांस्कृतिक समारोह से खुद को अलग करके जानबूझकर या अनजाने में यह संदेश दिया है कि हम भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक होने के नाते हमारा यहाँ पूर्ण रूप से हिस्सा नहीं है। भारतीय समुदाय ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के प्रतिद्वंदी से माफी की मांग की है। अब ये देखना होगा आने वाले समय में कि किस प्रकार से क्या घटनाएं होती हैं, लेकिन इससे ये तय होता है कि कनाडा भारत पर दबाव बनाना चाहता है और दबाव भी बड़ा मजबूत दबाव बनाना चाहता है। कनाडा लगातार भारत पर दबाव बनाया जा रहा है और भारत को भी इन स्थितियों पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए और थोड़ी सी मजबूत स्थितियां बनानी चाहिए, क्योंकि कनाडा लगातार भारत के ऊपर तीखे हमले किया जा रहा है और इन तीखे हमलों की वजह से बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये बात भारत और कनाडा के रिश्तों के बारे में सोचनी होगी, क्योंकि भारत के कई मूल निवासी भारत के कनाडा में रहते हैं। बहुत सारे निवासी कनाडा में रहकर अपना व्यापार या फिर नौकरी जैसे व्यवसाय वगैरह भी करते हैं और अपनी आजीविका के लिए कनाडा में भारतीय कई नागरिक रहते हैं। तो भारत को इस बारे में थोड़ा सा जल्दी सोचना चाहिए और इन रिश्तों को थोड़ा सा वापसी में मजबूत करना चाहिए। एक बार पुनः मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं किसी अन्य ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए दैवमबाट, और दैवमबाट को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और अभी दैवमबाट को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए जेन्युइन
और ज़बरदस्त खबरें जो आपको जानना ज़रूरी होती हैं, उन्हीं खबरों को कवरेज करते हैं। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ।